अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें एक बाप ने अपनी बच्ची को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है और लारी अड्डे पर खड़ा हुआ है और उसका वीडियो के अंदर कहना है कि मैं लाहौर के 3-4 बड़े अस्पतालों में गया जिसमें शौकत खानम, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, लेकिन मेरी बच्ची को लाहौर के इन अस्पतालों में कहीं पर भी नहीं पूछा गया। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिला मिला और वहाँ मेरी बेटी ने कहा कि अब्बा मैं थक गई हूँ और मैं अब अपनी इस बेटी को वापस लेकर जनूबी पंजाब जा रहा हूँ। हमें लाहौर में कोई सुख नहीं मिला, मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा। लाहौर के मायूसी मिली है, धक्के खा के वापस मिले। शौकत खानम, केयर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल गए से दाखिला बड़ी मुश्किल हाल थे। ज़ारा भी हौसले ठोक दिए, बाबा में भार दी। ये वीडियो सहाफी हैं अली इमरान अब्बासी साहब, उन्होंने शेयर की तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। राउफ क्लासरा साहब ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि एक तरफ दूर दराज इलाके से आई हुई ये छोटी सी बच्ची ज़हरा है जिसका बाप इस बच्ची समेत लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में धक्के खाता रहा, उसको कोई इलाज मुआवजा नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ पंजाब का 34वां काबीना का इजलास हो रहा है जिसमें पंजाब असेंबली के एमपीए मन्नान साहब हैं जिनका ताल्लुक नारोवाल से है। उनके मेडिकल बिल्स की अदायगी का 50 लाख रुपए से जायद का जो बिल है वो काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया गया है। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनका ओहदा एडिशनल सेक्रेटरी का है, सुबहान भट्ट उनका नाम है, और उनके भी मेडिकल बिल्स के 5 लाख रुपए बनते हैं जो कि काबीना के सामने मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। यहाँ से आप हमारी अशराफिया, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स की तरजीहात का बखूबी अंदाजा लगा लें कि एक बाप जो अपनी बच्ची को सैकड़ों किलोमीटर दूर सराइकिस्तान से लेकर आया, वो 3-4 दिन यहाँ हॉस्पिटल्स में धक्के खाता रहा, उसकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और वो थक हार कर दोबारा लारी अड्डे पहुँच गया और उसने वहाँ फैसला किया कि अब अपनी बच्ची को लेकर वापस चला जाएगा क्योंकि उसकी बेटी ज़ारा ने कह दिया था कि अब्बा मैं थक गई हूँ, अब हम घर चलते हैं। और ये बच्ची कैंसर जैसी मूजी बीमारी से लड़ रही है। ज़ारा भी हौसले ठोक दिए, बाबा में भार दी। लाहौर के मायूसी मिली है, धक्के खा के वापस मिले। जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया और हुक्मरान हैं जिनके मेडिकल बिल्स काबीना में मंजूरी के लिए पेश किए जाते हैं। इसी तरीके से पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल, जिसके साथ किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लगता है। ये वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पाकिस्तान के MBBS करने वाले डॉक्टर्स वो करीम पूरे पाकिस्तान से आती है जो पोजीशन होल्डर होती है। और इसी का जो मुल्हिका हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल, ये पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ क्या होता है, हजारों मरीज पूरे पंजाब के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर किराए भर कर आते हैं और यहाँ आकर उनको इलाज मुआवजा मिलता ही नहीं है। किसी को तबीब नहीं मिलता तो किसी को दवा नहीं मिलती। वो बेचारे सुबह से शाम तक टोकन लिए बैठे होते हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आती और वो इलाज करवाए बगैर ही अस्पतालों से अपने आबाई इलाकों में वापस चले जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेंबर सूबाई असेंबली हैं PTI के MPA फरूख जावेद मून साहब, जिन्होंने पंजाब असेंबली में इंकशाफ किया है कि म्यू अस्पताल में सहूलियात की शदीद कमी है। पंजाब असेंबली में उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को म्यू अस्पताल में 6085 टोकन जारी किए गए लेकिन 3639 मरीजों को चेकअप किया गया। यानी ये तकरीबन आधे मरीज बनते हैं जिनके चेकअप्स हुए, आधे मरीज वो हैं जिनको टोकन मिल गए लेकिन उनकी बारी ही नहीं आई। इसी तरह अगले दिन 10 अप्रैल को 4094 टोकन जारी हुए लेकिन 1772 मरीज ऐसे हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में अनप्रोसेस्ड आ रहे हैं। यानी 4000 में से ये 1772 मरीज वो थे ना जिनको डॉक्टर ने देखा, ना उनको किसी किस्म की कोई दवाई मिली। जिन लोगों ने चेकअप करवाया है उनमें से 64% मरीजों को अद्वियात दी ही नहीं जा सकी। तो ये तो पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल का आलम है जिसका कच्चा छट्टा पंजाब असेंबली में बैठे हुए ये मेंबर सूबाई असेंबली खोल रहे हैं। इसी अस्पताल में सहूलियात का ये आलम है कि अगर बिजली चली जाए तो बैकअप UPS का सिर्फ 2 से 3 मिनट है, उसके बाद हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं होती। मरीज, बूढ़े, बच्चे, हामला औरतें वो बेचारी दर्द से करा रही होती हैं और गर्मी में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आप इमेजिन कीजिए कोई बहुत स्वेयर सर्जरी हो रही हो और लाइट चली जाए और बैकअप भी ना हो तो मरीज का क्या हाल होता होगा। और ऐसी बहुत सी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी भी कि डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं, जनरेटर का पेट्रोल ही खत्म हो गया है, डीजल ही नहीं है, बिजली नहीं है, बैकअप नहीं है।
मेयो हॉस्पिटल पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी जो सर्जिकल ओपीडी है उसमें हुकूमत ने सिर्फ 2 कंप्यूटर लगा रखे हैं। 2 कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? 2 डॉक्टर्स जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड डिस्क्रिप्शन देनी है। अब कंप्यूटर 2 हैं तो बाकी डॉक्टर क्या करेंगे? वो बेचारे पर्चियों पर हाथ से लिख लिख कर डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं और वो इतने मजबूर हैं कि वो बाहर से कोई भी दवाई नहीं लिख कर दे सकते और हॉस्पिटल में दवाइयां हुकूमत नहीं पूरी कर रही। अब वो इस मजबूरी की हालत में बेचारे जाएं तो जाएं कहां? जब डॉक्टर्स पे ये प्रेशर होगा कि बाहर से आपने कोई चीज नहीं मंगवानी और अस्पताल में वो चीज हुकूमत की तरफ से मुयस्सर नहीं है तो नतीजा क्या निकल रहा है? बार बार सिरिंजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से HIV एड्स की सूरत में खास तौर पर बच्चों में फैलता जा रहा है। पिछले दिनों पंजाब में डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा शरीफ में 331 बच्चों में HIV का वायरस एड्स की सूरत में पाया गया। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसमें बहुत तेजी से HIV वायरस एड्स की सूरत में फैल रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत की तरजीहात में सेहत का शोबा है ही नहीं, उनकी तरजीहात में फिल्म सिटी है। वही राउफ क्लासरा साहब की बात के एक तरफ एक गरीब आदमी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी बच्ची को अपने कंधों पर उठाए हुए लाहौर जैसे जदीद शहर में आया है कि यहाँ आएगा तो उसको अपनी बच्ची का बेहतरीन इलाज मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो यहाँ से मायूस होकर जा रहा है और वो कह रहा है मुझे यहाँ पर सुख नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ वो तमाम अरकाने असेंबली, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनके 50-50 लाख 5-5 लाख के मेडिकल बिल्स हैं और उनकी अप्रूवल के लिए ये पंजाब काबीना के एजेंडों में चीजें रखी जा रही हैं। अब पंजाब के कितने ही ऐसे अस्पताल होंगे जहाँ पर हर शख्स को रऊफ क्लासरा अली इमरान अब्बासी मुयस्सर होगा जो कि उनकी दाद रसी के लिए कोई ट्वीट कर देगा और हुकूमत उस पर एक्शन ले लेगी, वरना सेहत के सिस्टम से तो किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। जहां पर सैकड़ों हजारों लाखों मुफलिस बेचारे लाचार पता नहीं कहां से पैसे उठाकर किराए में तपती धूप में जलते हुए आते हैं, लेकिन उनकी आगे भी कोई सुनवाई नहीं होती। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।